सब लोग तो आ जाएंगे, लेकिन जेठालाल पक्का लेट आएगा और फंक्शन भी लेट करवाएगा। अय्यर यार तुम कमाल करते हो यार, तुम मेरे परम मित्र को क्यों बदनाम करने पे तुले हुए हो भाई? मेहता साहब जो पहले से ही बदनाम है उसको और क्या बदनाम करने का। वो हमेशा लेट आता है और आज भी लेट ही आएगा। कौन लेट आएगा अय्यर भाई? किसकी बात कर रहे हैं? अरे जेठा भरा और तुसी 100 साल जियोगे। ओए अभी अभी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ कर रही थी अय्यर भरा। अच्छा तो भिड़े ये सरप्राइज है तेरा? हाँ 5 बजे रेडी होके मुझे मेरी बुराई सुनाने के लिए इधर बुलाया, लेकिन हम लोग कहाँ लेट है भाई? हम तो कब के तैयार है ना बाबूजी? हाँ और तुम लोगों ने बोला था ना कि भाई 5 बजे रेडी रहना, हम किसी को आपको बुलाने के लिए भेजेंगे। तो जैसे ही गोली हमको बुलाने आया हम तुरंत आ गए। हाँ तुरंत आ गए। तो लेकिन जेठा भाई इन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला आपको। ओ हाँ जेठा भरा, वो अय्यर भरा ਤੁਹਾਨੂੰ याद कर रही थी। क्या अय्यर भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? जेठालाल जेठालाल तुम बिल्कुल भी लेट नहीं आए हो, बिल्कुल टाइम पे आए हो। हाँ अय्यर ने जो कुछ भी बोला उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। नहीं अय्यर भाई की तरफ से तुम क्यों माफी मांग रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, तो फिर अय्यर माफी मांगेगा। हाँ अय्यर माफी मांगो। सॉरी जेठालाल सॉरी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिशन काला कौवा में हिस्सा लेने वाले सभी वीरों के लिए तालियां। वैसे आप लोगों ने डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है। डॉक्टर आदि आप लोगों के सम्मान के लिए किया है। हाँ गोकुल धाम सोसाइटी आप सबका सम्मान करना चाहती है। अब्दुल बापूजी, ये तो हमारे सम्मान समारोह का आयोजन किया इन लोगों ने। अच्छा सरप्राइज ये है? बापूजी भाई ये जबरदस्त सरप्राइज है। हाँ? लेकिन इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मैं तो घर का ही हूँ। अरे पोपटलाल कैसी बातें कर रहे हो? मान लो अपने परिवार का कोई बच्चा एग्जाम में टॉप करता है तो हम उस पर गर्व करते हैं कि नहीं? खुशियां मनाते हैं कि नहीं? पेड़े बांटते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आज जी पार्टी शार्टी करते हैं कि नहीं? पार्टी शार्टी नहीं करते हैं सोडी, पेड़े ही बांटते हैं। हाँ वो पेड़े की पार्टी शार्टी करते हैं, पेड़े की। हाँ हाँ पेड़े छेड़े भी बांटते हैं। ही नहीं, पेड़े ही बांटते हैं सोडी। वैसे आप लोगों ने जो काम किया है उसके सामने ये सम्मान कुछ भी नहीं है। अच्छा तो क्यों कर रहे हो सम्मान? कुछ भी नहीं है तो छोड़ दो, चलो भाई। अरे दादाजी अरे नहीं चाचा जी, वो बोलने का होता है ना वैसा। आसमान तुम जल्दी से फंक्शन शुरू करो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भिड़े एक बात तो कहनी पड़ेगी है दोस्त, आज सुबह ही तुम लोग मुंबई से आए और भिड़े तुमने इतना कम समय में क्या जबरदस्त डेकोरेशन किया है भाई। जेठा अंकल, ये सारी तैयारी भिड़े अंकल ने थोड़ी की है, रिसोर्ट वालों ने की है। हाँ वही रिसोर्ट वालों ने की है, झाला ना सांगून। अच्छा अरे वाह। थैंक यू सर। चलो तो जेठालाल, चंपक चाचा जी, बागा भाई, हाथी भाई, पोपटलाल और भारती जी आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए। नहीं भिड़े भाई, मैं यहाँ नीचे ही ठीक हूँ। नहीं बागा, तुमने भी इस मिशन में हमारा साथ दिया है।
तुम भी हमारे साथ ही बैठोगे। सही बात है। हाँ मगा बेटा चल बैठ जा। हाँ चल चल, कोई कहीं नहीं करे, कहीं नहीं था, चल चल। यार यहाँ पे है ना सीढ़ियाँ, यहाँ से हाँ अच्छा, सॉरी सॉरी। आइए बापू जी, इधर से आइए। आगा बात नहीं, आ गए। तुम्हें तो यहीं से आना पड़ेगा हाथी भाई। थैंक यू। सब अच्छे से बैठ गए? अरे अरे ओ बेटा, दादर से? अरे हाँ सॉरी। तो अहो इकडे या ना. हाँ हाँ हॅलो. अरे काय झालं? उधर दादर से जे, इधर से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग कुछ भूल रहे हैं, कुछ रह गए हैं. कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं भूल गए, सब आ गए, बुके आ गए, गिफ्ट आ गए, केक भी आ गया, सब हो गया, कोई टेंशन नहीं है। हाँ शाल अरे देवा, शाल भूल गया। वाटलंच. तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? अरे मैं पूरी रात काम कर रहा था तो उस काम के चक्कर में भूल गया मैं. तो काम तो हम लोग भी कर रहे थे ना। लेकिन आप भी तो भूल गए ना. हाँ मेरे अंकल। अरे वो सम्मान समारोह में जो शाल उड़ाते हैं ना, वो वही लाना भूल गया. अरे मेरे अंकल, आप फंक्शन शुरू कीजिए, मैं कुछ देखता हूँ. चल गोली। अरे क्या हुआ टप्पू बेटा? बस 2 मिनट आ रहे हैं। अरे भिंडी मास्टर, अरे हम सबको यहाँ स्टेज पे बिठा के तू क्या वहाँ घुस-पुस कर रहा है? नहीं कुछ नहीं, आया आया. शुरू कर दे चलो. चल। अरे अरे भाई, दादर से? तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का आप सबको ही बोलना है तो फिर आप ही लोग इधर आके बोलो ना, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. अरे अरे भिड़े भिड़े। ओ यार, ओ मेरा यार नाराज हो गया यार, सॉरी बोलो। कोई बात नहीं. तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस गोकुलधाम सोसाइटी आयोजित सम्मान समारोह में आप सभी का और खास करके आपका स्वागत करता हूं. सबसे पहले मिशन काला कौवा को सफल बनाने के लिए आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. और अब मैं मेहता साहब से विनती करता हूं कि कृपया आप यहां से आए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं. आइए. देवियों और सज्जनों और गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सॉरी. क्या हुआ? सॉरी. देव क्या कर रहा है भिड़े? बापू जी का लग गया यार, तो क्या मतलब एक जगह मैं रहने दे शांति सबसे से। पहले श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ से चले जाएं, यहाँ से और वहां जाके बैठे. ये शाल किधर है? डोंट वरी, बंदोबस्त हो गया। पक्का? हाँ हो गया. तो साथियों, आज का क्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण है. जैसा कि आप सब जानते हैं, सम्मान समारोह आयोजित किया गया है हमारे इन साथियों के लिए जिन्होंने अद्भुत काम किया, अविस्मरणीय काम किया. मेरे ख्याल से इस तरह के लोग अगर देश में होंगे तो इस देश में कभी कोई संकट नहीं आ सकता. हमारे गोकुलधाम के निवासी पत्रकार पोपटलाल और हमारे साथियों ने इतिहास रच दिया है और जो काम करके दिखाया है उसके लिए जोरदार तालियां. और इस अवसर पर मेरे मित्र उन्होंने कुछ पंक्तियां भेजी है जो मेरे मित्र जितेंद्र परमार ने लिखी है. बच्चों, अगर ये वाह वाह आप मैं कुछ सुना दूं उसके बाद करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी और जितेंद्र परमार जी को भी खुशी होगी. होगी पुतल, गलत बात बेटा, यही संस्कार दिए मैंने. टप्पू,
अरे अय्यर भाई आप क्यों डांट रहे हैं टप्पू को? मैं डांट रहा हूँ ना उसको। टप्पू बेटा नहीं, हाँ गलत है। हाँ ओके ओके सॉरी 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 शुरू कीजिए कंटिन्यू कीजिए इरशाद नहीं मेरे को सुनाना नहीं, छोड़िए ना, क्या फर्क पड़ता है ना। शुरू कीजिए नहीं शरारत करो, लेकिन किसी ने कुछ लिख के भेजा है उसका सम्मान करो भाई। तो मित्रों, जितेंद्र परमार जी की ये पंक्तियां आप सभी को समर्पित। इरशाद इरशाद जेठा इरशाद। हाँ वही इरशाद। चलिए सुनाता हूं। तो जितेंद्र परमार कहते हैं कि इन दिनों देश में भ्रमण कर रही है बुराइयां बहुत सारी। इन दिनों देश में भ्रमण कर रही है बुराइयां बहुत सारी, जिनमें से एक है काला बाजारी। पैसों का लालच जब इंसान पर पड़ता है भारी, तब शुरू होती है काला बाजारी। कोई अनाज तो कोई दवाई को महंगे दामों में बेचता है। और कैसे जीऊं मैं, खून के आंसू पी के गरीब यही सोचता है। वाह वाह वाह। कोई अनाज तो कोई दवाई को महंगे दामों में बेचता है, और कैसे जीऊं मैं, खून के आंसू पी के गरीब यही सोचता है। पैसा ही सब कुछ है, बस इसी तथ्य में काला बाजारी विश्वास करता है। और इतने बुरे कर्म करने पर भी भगवान से नहीं डरता है। भूल जाता है कि चाहे जितने बुरे कर्म कर लो, लेकिन बुरे कर्मों के हिसाब रखे जाते हैं। वाह। और जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो पोपटलाल जैसे पत्रकार उसे फोड़ने के लिए भेजे जाते हैं। अच्छा मेहता साहब, इतना अच्छा मौका है तो आप अपनी भी कोई कविता सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? अरे भाई मैं नहीं प्लीज 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 सुनाइए ना। अच्छा ठीक है चलिए। तो मित्रों, कोविड के इस काल में, इस महामारी में, ये दुखों का पहाड़ जो हम पर टूटा है, निश्चित तौर पे ये किसी को भी अस्थिर करने के लिए काफी है। लेकिन हमें हंसते रहना है, हमें मुस्कुराते रहना है, क्योंकि कोई है जो हमारा ध्यान रखने के लिए है। तो सुनाता हूं 4 पंक्तियां। ओह मेहता साहब, ये पप्पू के फंक्शन के बहाने आपको भी अपनी कविता सुनाने का मौका मिल गया। अरे बस मौका होना चाहिए, मौका चाहे जो हो, सुनना सुनाना चाहिए। हाँ? वो जो करता है नक्षत्रों को गतिमान, वो जो रचता है विधि के विधान, वो जो संचालित करे रश्मि का रथ भी, वो जो तय करे ग्रहों के पथ भी, वो जो जीवन के हर प्रण में है, वो जो धरा के कण कण में है, वो जिसके इशारे से नदियां चले, वो चाहे तो उपवन खिले, वो जो पुष्प है महक भी, वो जो स्मित है चहक भी, वो जो बच्चों की तुतलाहट में है, वो जो निर्दोष खिलखिलाहट में है, वो जिसकी अनुकंपा से मनुष्य जीता है, वो जो इस जग का रचयिता है, जिसके हम सब बालक है, जो हम सब का पालक है, समय का हर क्षण जिसका लेख रहा है, वो विश्व का रखवाला ऊपर से सब देख रहा है। देख रहा है विपदा के उत्कर्ष को, देख रहा है विपदा के उत्कर्ष को, उससे हमारे संघर्ष को, देख रहा है थमते हमको, देख रहा है हमारे प्रण और संयम को, देख रहा है हमारे सजल नयन भी, देख रहा है पीड़ा का उन्नयन भी। वही करुणा का सागर दया निधान है। और हम जानते हैं प्रभु ये पूरे विश्व का इम्तिहान है, लेकिन विश्वास है विश्व को कि तुम दूर करोगे बाधाओं को, निराश नहीं करोगे अपनी रचनाओं को, क्योंकि तुम सदा दया के अभिलेख रहे हो। हम निश्चिंत हैं प्रभु, क्योंकि ऊपर से तुम सब देख रहे हो, ऊपर से तुम सब देख रहे हो, ऊपर से तुम सब देख रहे हो। मेहता साहब, ये तो बहुत बढ़िया सी, आप लिखते क्यों नहीं? सोडी तू चाहता है मैं चुटकुले में हंसूं? तुझे भी पता है सोडी कि मैं लेखक हूँ। वाह तारक, सुपर्ब। पर वैसे जब आप मेरे लिए कविता लिखते हैं तो उसमें इतना दम नहीं होता, क्यों? उसके लिए जिम्मेदार आप ही है अंजलि भाभी। मैं कैसे? अब रोज सुबह शाम मेहता सबको करेले का जूस पिलाएंगे तो
अरे अभी पोपटलाल भाई से मेन बात तो पूछो। मेन बात? जिस तरह से सुपरहिट फिल्म के बारे में सबको जानना होता है, उसी तरह से मिशन काला कौवा के बारे में हम सबको सब जानना है। ओह अच्छा। हाँ सुनाओ ना पोपटलाल, अभी कितना हुआ बातें। सुनाओ। बोलो। हाँ पोपट भाऊजी, हम सबको सब कुछ विस्तार में सुनना है। हाँ हाँ पोपटलाल, जब से मिशन के बारे में सुना है ना, हमारा तो नींद ही उड़ी है। सही बात है। कैसे किया होगा, क्या किया होगा, एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा, है ना? देखो भाई, पोपटलाल, डॉक्टर आती, जेठालाल, चंपक चाचा, बाघा, आप सब लोगों ने मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया है, तो थोड़ा विस्तार से बताएंगे। जैसा माधवी भाभी ने कहा कि भाई अंजाम मतलब मिशन कैसे शुरू किया। ठीक है पोपटलाल, स्टार्ट कीजिए। तो सुनिए, कुछ दिन पहले की बात है, मैं रोजमर्रा की तरह ऑफिस का काम निपटा कर रात को घर आ रहा था। तभी मेरे खबरी का फोन आया। पोपट साहब, चाय कॉफी वाला। अरे गुड्डू, आपको एक सॉलिड टिप देने का है। मोतीलाल नगर में एक पानी का टैंकी है, आप उनको आप वहीं मिलो। और उसने मुझे एक टिप दी। खबरी ने टिप दी? अरे टिप तो खुशी से होटल में वेटर को देते हैं ना। सोनी, मैं तू बाद में से समझा देना कि टिप किसे कहते हैं। ओके। क्या हुआ बाद में? हाँ, तो मेरे खबरी गुड्डू ने मुझे टिप दी कि काला बाजारी करने वालों तक पहुंचने का ये अच्छा मौका है, और काला बाजारी करने वालों के मिडिलमैन माइकल तक पहुंचने का एड्रेस भी बताया। मुंबई से बाहर निकलते ही एक सफेद रंग का छोटा पुल आएगा। अगर आप साइड के रास्ते से जाओगे तो आपको वहां समुद्र दिखेगा, और वहां खारी बॉडी के पास एक होटल है। माइकल आपको वहां मिलेगा। इस पते पर हमें मिडिलमैन माइकल को मिलना था और एक कोडवर्ड बोलना था। पोपट अंकल, कोडवर्ड क्या था? कैश है तो ऐश है। मैंने तुरंत मिशन काला कौवा प्लान किया और सबसे पहले भारती को इसमें शामिल किया। क्योंकि ये मिशन बहुत ही सीक्रेट था, मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। यहाँ तक कि हाथी भाई को भी झूठ बोलकर मैं यहाँ लाया था कि मेरे रिश्तेदार की तबीयत खराब है। सच बताओ, तुम्हारा रिश्तेदार बीमार है ना? अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? कहाँ है तुम्हारे रिश्तेदार का घर? अरे बस थोड़ा ही आगे है। आप चलिए, जरा जल्दी चलिए हाथी भाई, जल्दी चलिए। सही बात है। ये मिशन तो इतना सीक्रेट था कि हंस ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। हाँ, ये भी सही बात है। लेकिन जब हाथी भाई को इस मिशन के बारे में पता चला तो वो खुशी खुशी मेरे मिशन में मेरे साथ शामिल हो गए। एक डॉक्टर होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते मैंने कसम खाई है, मैं हर बीमारी का इलाज करूंगा। और काला बाजारी देश की सबसे खतरनाक बीमारी है। मेरे देशवासियों को जो दवाई चाहिए वो उन्हें वक्त पर मिलनी ही चाहिए। इस महामारी का जो भी फायदा उठा रहे ऐसे देशद्रोहियों को जेल भेजने के लिए तैयार हूं मैं। हाथी भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पोपटलाल। अरे वाह। कितनी प्यारी सोसाइटी है ना, ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा परिवार है। हाँ ना, वरना हमारी सोसाइटी में तो लोग झगड़ते ही रहते हैं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम पुराने दोस्त, स्कूल के यार जब आपस में मिलते हैं तो पुरानी बातों को याद करते हैं, उन्हें दोहराते हैं और उनका खूब मजा उठाते हैं। अब देखिए ना, मिशन काला कौवा के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मिशन काला कौवा में क्या हुआ, किस तरह से शुरू हुआ, कितनी बाधाएं आई, किस तरह से संपूर्णता तक पहुंचा, ये जानना बड़ा जरूरी है। इन बातों को दोहराया जाएगा जब हमारे पोपटलाल खुद अपने मुंह से बताएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ, तो कितना मजा आएगा। यानी कि पोपटलाल बताएंगे मिशन काला कौवा की कहानी, और उसके बाद पोपटलाल और बाकी लोगों का सम्मान समारोह भी होगा और पार्टी शार्टी भी होगी। यानी कि यहाँ पे ये जो मजा है सिर्फ दुगना ही नहीं, तिगुना होने वाला है। आइए यादों की जुगाली भी करते हैं और मजा भी उठाते हैं। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फिर भारती ने मुझे एक कैमरा वाली पेन दी और नकली दाढ़ी मूंछ, जिससे मुझे काला बाजारी करने वाले पहचान न पाए और हमारे मिशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने माइकल नाम के मिडलमैन को मिलकर पहला पड़ाव तो पार कर लिया। कैश है तो ऐश है, तो ऐश है।
अब तो मिलेंगे ना इंजेक्शन? हाँ मिलेगा मिलेगा सर। मेरी कालाबाजारी करने वालों के साथ मीटिंग भी फिक्स हो गई और उन्होंने मुझे इस रंग तरंग रिसोर्ट में रुकने के लिए कहा। ओह अच्छा, इसीलिए आप लोग इस रिसोर्ट में आए थे। फिर हम पर किसी को शक ना हो, इसलिए मैं और पोपट भाई नाम और हुलिया बदलकर रंग तक रिसोर्ट में आए। और मैं बन गया राजामणि और ये मेरी बेटी चिंतामणि। ऐसे विग विग किधर है? विग पहन के बताओ ना। नहीं नहीं सेठ जी, वो विग तो पुलिस के पास है ना। याद है वाटर पार्क के पानी में वो विग पुलिस को तैरती हुई मिली थी। सर यहाँ किसी की विग मिली है। हाँ बराबर बा। और मस्त विग थी पोपटलाल की। ये जब पहनता था पोपटलाल विग तो पहचान में ही नहीं आता था। हमने सबको बोला कि मैं अपनी बेटी चिंतामणि की शादी के सिलसिले में इस रिसोर्ट में आया हूँ और ये सुनकर हमारे मैनेजर साहब चिंतामणि पर लट्टू हो गए। डोंट वरी सर, आपकी बेटी के लिए लड़का तुरंत मिल जाएगा। हो सकता है वो आपके सामने ही हो और आपको नजर नहीं आ रहा हो। सर आप तो चिंतामणि जी का हाथ दिखा रहे थे तो सोचा कुंडली के बारे में भी पूछ लूं। क्यों? क्योंकि मैं भी कुंवारा हूँ। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको परेशानी भी, लेकिन ये बात सच है कि मुझे शादी करनी है। ये मैनेजर साहब है रिजॉर्ट के, इनकी भी हालत बेचारा हमारे पोपटलाल जैसी है। मतलब उनको शादी करनी है लेकिन लड़की मिल नहीं रही है। अरे 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 पोपटलाल ये तब तो हो गया, लेकिन आगे क्या हुआ वो बताओ। फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? कालाबाजारियों के साथ पूल पे मेरी मीटिंग फिक्स हो गई थी। कालाबाजारी करने वाले मुझे मिलने आने ही वाले थे कि तब मैं पूल में गिर गया और मेरे नकली दाढ़ी मूंछ निकल गए। फिर कालाबाजारी करने वालों को डाउट हो गया कि मैं नकली कस्टमर हूँ। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? शरीफ आदमी जब भी झूठ बोलता है ना तो उसे पसीना आता है। फोन पूरा खाली है, कोई कांटेक्ट नहीं है। हाँ मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है। ये डील हम आपके साथ नहीं कर सकते। मेरी मानो तो तुम सीधे पहले अपने घर ही जाना। किसी से बात करने की, फोन करने की जरा भी गलती मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही अपने घर ना पहुंच सको। अरे बाप रे, फिर डॉक्टर आदि आप बचे कि नहीं? क्या लगता है? बच ही गए होंगे। अरे क्या सवाल कर रहा है ये? अरे हाथीड़ा बच गया इसलिए तो अभी हमारे साथ है। गणिया पर गणिया नहीं। क्या? अरे डॉक्टर आदि, फिर वो मिशन काला कौवा तो मुश्किल में पड़ गया होगा। हाँ सही बात है। मेरी असलियत उनके सामने आ जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ डील ही नहीं की। स्टिंग ऑपरेशन भी अधूरा रह गया और उन्होंने मुझे मुंबई वापस भेज दिया। फिर मैं गोकुलधाम आ गया। मुझे टेंशन हो गया कि अब हमारा मिशन फेल, लेकिन मैंने ठान ली थी कि किसी भी तरह मैं कालाबाजारी करने वालों को पकड़ कर रहूं। इसलिए मैंने जेठालाल को यहां बुलाने का सोचा। वाह, कहानी में ट्विस्ट। हाँ हाँ, और फिर कहानी में एजेंट 007 गड़ा फैमिली की एंट्री। हाँ तो पोपटलाल ने मुझे इधर बुलाया तो सही, लेकिन झूठ बोल के बुलाया कि भाई इधर रिजॉर्ट में 200 टीवी और 200 फ्रिज की जरूरत है, तो तुम इधर आ जाओ। अरे सॉरी जेठालाल,
और भिड़े को लगा कि मैंने जेठालाल को बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवाया है, तो वो अचार पापड़ के ऑर्डर के लिए मेरे पीछे पड़ गया। मैं चाहता हूँ कि जरा तुम्हारी जान पहचान से मेरे भी अचार पापड़ का कुछ करो वहाँ पे। वो जेठालाल की टीवी और फ्रिज की डील हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। क्यों? अरे बड़ा ऑर्डर है भाई, कंफर्म होने में टाइम लगता है। नहीं, बराबर है। ऐसे ऑर्डर में घाई नहीं करनी चाहिए। वैसे मेरे अचार पापड़ का जो ऑर्डर है ना, वो इतना बड़ा नहीं होगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, है ना? पोपटलाल, अभी मैं सॉरी बोल चुका ना भाई, ये बोलने की क्या जरूरत थी? अरे सॉरी बेटे, सॉरी। तो मुझे तो मुझे तो यही था कि पोपटलाल ने मुझे 200 टीवी और 200 फ्रिज के ऑर्डर के लिए इधर बुलाया है। तो मैंने सोचा बहुत दिन से बापूजी भी कहीं बाहर गए नहीं है और रिजॉर्ट में जाना है, तो चलो बापूजी को भी साथ में ले लेता हूँ, वो भी थोड़ा घूम लेंगे। कहाँ? अमेरिका? नहीं, इतनी दूर नहीं, यही मुंबई के पास में एक रिजॉर्ट है, वहाँ। और बागा तो मेरे साथ मीटिंग के लिए आने ही वाला था, तो इस तरह मैं, बापूजी और बागा हम तीनों इधर आ गए। हाँ, और हम लोग यहाँ आ तो गए, लेकिन ये पोपट तो हमें कहीं दिखा ही नहीं, मतलब दिखा, आ गया ये। क्या हुआ? लेकिन हम लोग उसे पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि वो तो बूढ़ा बन के घूम रहा था ना। तो बताया ना। और यहाँ पहुंचे तो एक और मुसीबत, जिसके बारे में हम में से किसी को पता नहीं था। उन काला बाजारियों के साथ काम करने वाली दीप्ति, जो इस रिसोर्ट में नौकरी करती थी और हम सब पर नजर रखती थी, हमें उससे भी बचना था। ओ यारो, ये काला बाजारियों ने तो बड़ा भारी प्लान बनाया था। बहुत चालाक था काला बाजारी करने वाला, लेकिन हम भी कम नहीं थे। किसी को हम पर शक न हो, इसलिए हम लोग छिप छिप कर बोटिंग के बहाने मिले। और जैसे ही जेठालाल को मिशन के बारे में पता चला, हिम्मत करके वो भी मेरे साथ मिशन में जुड़ गए। ये कच्ची मारू अभी ये मिशन काला कौवा को सफल बना के ही रहेगा। और फिर जेठा भाई भी हाथी भाई के जैसे हुलिया बदल कर माइकल से मिलने के लिए गए। तो मैं हुलिया बदल के और जैक्सन के पास पहुंचा तो सही। जैक्सन नहीं, माइकल। हाँ सॉरी, हाँ माइकल। तो हुलिया बदल के मैं माइकल के पास पहुंचा, लेकिन दवाई की काला बाजारी करने वाला जो मेन बॉस है ना, बहुत चालाक था। उसने क्या किया, अपना जो कोड वर्ड था कैसे तो ऐसे, उसको बदल दिया। हाँ। तो कैसे तो ऐसे को सफेद कबूतर बना दिया। अभी मुझे तो पता नहीं था कि कोड वर्ड बदल गया, तो मैं तो जैक्सन के सामने, सॉरी वो मेरे दिमाग में पता नहीं, वो जैक्सन ही फिट हो गया। छोड़ो ना, वो ही है माइकल, वो ही है। तो मैं तो जैक्सन माइकल के सामने मैं तो वही बोलने लगा, कैसे तो ऐसे, तो ऐसे, तो ऐसे, तो ऐसे। लेकिन वो माइकल मुझे बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहा था। तो मैं भी सोच में पड़ गया, क्या हो रहा है, कुछ प्रतिकार क्यों नहीं दे रहा है? लगता है तुम गलत जगह पे आ गए हो। चलो निकलो यहाँ से अभी। निकलो इधर से, कि पुलिस को बुलाऊं? बाय। फिर तो बोला अभी पता नहीं क्या करूं, तो फिर मैं तो ऐसे ही विला मोटे वापस आ गया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें लग रहा था कि हमारा मिशन फेल हो गया। ऊपर से काला बाजारी करने वाले को भी डाउट हो गया था कि रिसोर्ट में कोई है जो उन पर नजर रख रहा है। अरे बाप रे, ये तो टेंशन वाली बात थी। हाँ बेटा, इसीलिए काला बाजारी करने वाले ने अपने साथियों से कह दिया कि रिसोर्ट में जो कोई भी हो, उन सब पर नजर रखो।
और मैंने देखा कि कुछ लोग थे जो बार बार हमारे आसपास घूम रहे हैं। और फिर हम ये ढूंढने लगे कि रिजॉर्ट में काला बाजारियों के साथ कौन मिला हुआ है, और ये प्लान हमने छोटे स्विमिंग पूल के पास बनाया। हमें 4 लोगों को चेक करना है। एक तो ये मैनेजर, दूसरी वो दीप्ति, तीसरा ये वेटर और चौथी वो रिसेप्शनिस्ट संजना। तो हमको जिन लोगों पे हमको डाउट था, उन लोगों से हमने बात की। मेरे इस समय मैनेजर साहब आए, तो मैं मैनेजर साहब से बात कर रहा था। तो मैनेजर साहब से बात करते करते एक नई बात ही पता चली, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। क्या ऐसा क्या हुआ? रिसेप्शन के ऊपर संजना नाम के रिसेप्शनिस्ट एक लड़की खड़ी रहती थी। वो थी शादीशुदा, लेकिन अपने आप को कुंवारी बताती थी। हमारी कंपनी को 25 साल पूरे होने पर हमने एक लकी ड्रॉ निकाला, और उस लकी ड्रॉ में आपका नाम सिलेक्ट हुआ है मैडम। ओह वाओ। लेकिन मैडम एक छोटी सी शर्त है, ये जो फ्री गिफ्ट है वो सिंगल लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है। तो मैडम अगर आप शादीशुदा है तो ही आपको ये फ्री गिफ्ट मिल सकती है। हाँ हाँ, मैं शादीशुदा ही हूँ। और एक थोड़ी हार्ड बात, वो दिखने में एकदम मतलब वो थोड़ी सुंदर थी और भोली थी बेचारी, ऐसी दिखती थी। तो अपने पोपटलाल जी को तो पहली नजर में ही उनसे मतलब पसंद आ गई थी, और उनसे शादी करने के वो सपने देखने लगे थे। पोपट भाई तो ये मिशन खत्म करके संजना को प्रपोज भी करने वाले थे। आप लोगों को पता है, आखिर में संजना ने ही हमें काला बाजारी करने वालों तक पहुंचाया। खतरों के खिलाड़ी पोपट भाई ने संजना के बारे में पता चलते ही एक खतरनाक प्लान बनाया। अभी मेरे को पहचाना? पोपट भाई ने अपनी सारी हकीकत संजना को बता दी और उसे शादी के लिए प्रपोज किया। मैं यहाँ काला बाजारियों के खिलाफ जंग जीतने आया था, पर अपना दिल हार बैठा। मैंने आप लोगों को लवर्स ब्रिज दिखाया था ना, वहीं पर मैंने संजना को प्रपोज किया था। मेरा प्लान ये था कि अगर संजना काला बाजारी करने वालों के साथ मिली हुई होगी तो वही मुझे उन तक पहुंचाएगी और मैं उनका स्टिंग ऑपरेशन कर लूंगा। लेकिन अगर संजना काला बाजारी करने वालों से मिली ना होती तो? ओ, संजना के साथ मेरी शादी हो जाती। अरे यार, लेकिन शादी से बड़ा मेरा मिशन था, काला बाजारी करने वालों को पकड़ने का मिशन, देश की सेवा का मिशन। फिर संजना ने वही किया जो मैं चाहता था। मैं अपने पापा से मिलाती हूँ ये बोलकर संजना मुझे काला बाजारी करने वाले मदन लाल के पास लेकर गई। हाँ, तब तक हम पोपट भाई के पीछे ही थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो दीप्ति उन काला बाजारियों के साथ मिली हुई थी, उसने हमें उलझा दिया। तो ऊपर चले गए। ये क्या लिखा है अंदर? अंडर मेंटेनेंस, रिपेयरिंग। हाँ, और बेचारे पोपट भाई किडनैप हो गए। अरे भैया, पहले हमको जाने दो। चलो पहले 1 मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले शादी का लड्डू तो खाओ। अरे बाप रे! मदन लाल ने मुझे और भारती को वाटर पार्क में बंद कर दिया। वाटर पार्क 1 साल से मेंटेनेंस के लिए बंद था, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। जेठालाल, तुम्हें और पांडे जी को कैसे पता चला कि काला बाजारी करने वालों ने हमें वाटर पार्क में बंद करके रखा है? और आज चालू पांडे जी को यहाँ पे बुलाया किसने? ये मैनेजर साहब ने। वो मुझे दवाई की काला बाजारी करने वाला समझ रहे थे। ओ, क्यों? तो क्या हुआ? ये मैनेजर साहब दवाई की काला बाजारी करने वालों के साथ मिले हुए हैं कि नहीं, वो जानने के लिए मैं उनको मिलने गया था।
अभी ये जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, उसको लेकर एक जबरदस्त बिजनेस चल रहा है। कोरोना वायरस की दवाई की कालाबाजारी का। और दूसरी तरफ उस दीप्ति को पता चल गया कि हम लोग पोपटलाल के साथी है। हमारी बातें किसी ने सुन ली। क्या? किसने? बॉस 3 लोग हैं, इसी रिजॉर्ट में ठहरे हैं। उनमें से एक की शादी की बात चिंतामणि से चल रही है। इडियट! वो तीनों पोपटलाल से मिले हुए हैं। तो उस लुच्चे ने हमारे पीछे गुंडे लगा दिए। भगा भगा। अरे बाप रे! अरे बाप रे! मतलब आप चारों तरफ से घिर गए थे। हाँ? अरे एक तरफ वो कालाबाजारी करने वाले के गुंडे हमारे पीछे थे और दूसरी तरफ चालू पांडे बैठा था और उस वक्त पोपटलाल की जान खतरे में थी। कालाबाजारी करने वाले मदन लाल ने 6 बजे की मीटिंग फिक्स की थी और अपने आदमी से कह दिया था कि जैसे ही मीटिंग खत्म हो हमें भी खत्म कर दे, इलेक्ट्रिक शॉक दे। मेरी 6 बजे की मीटिंग है जो 6:30 बजे खत्म होगी। अरमान, बस उसी वक्त तुम ये बटन दबा देना और पानी में फैल जाएगा करंट। और इधर रिजॉर्ट में हम लोग भेष बदल के पोपटलाल को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे कि अचानक चालू जी पांडे जी ने हम सबको पकड़ लिया। चंपक चाचा भागा और जेठालाल तुम? और फिर बड़ी मुश्किल से हमने पांडे बेटे को समझाया कि भाई हम थोड़ी कालाबाजारी करने वाले हैं, हम तो उल्टा दवाई की कालाबाजारी करने वाले को पकड़ने आए हैं। हाँ, तब जाके उन्होंने हमको छोड़ा, लेकिन छोड़ते ही वो तो नाराज हो गए कि तुम गोकुलधाम वाला कभी सुधरोगे नहीं ना, हर काम तुमको खुद को करना होता है, पुलिस को कुछ करने ही नहीं देना होता। ऐसा बोल के वो जोरदार नाराज हो गए। तुम लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा है। क्यों? अरे क्या क्यों? दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने का काम भी गोकुलधाम वाले करेंगे, हम पुलिस वाले क्या करेंगे? हैं? तो पोपट अंकल, आपकी जान कैसे बची? क्योंकि आपको तो वाटर पार्क में बांध के रखा था ना। फिर हम लोग पोपटलाल को रिजॉर्ट में सब जगह ढूंढ रहे थे। इतने में हमने एक छोटी सी बच्चे की आवाज सुनी। वो अपनी मम्मी को कह रही थी कि मुझे वाटर पार्क में जाना है, मुझे वाटर पार्क में जाना है। तो उसकी मम्मी उसे समझा रही थी कि बेटा वाटर पार्क तो बंद है, लेकिन वो बच्ची बोली कि नहीं, वाटर पार्क चालू है, मैंने वहाँ लोगों को आते जाते देखा है। ये सुनते ही चालू पांडे जी और मेरी, हम दोनों की नजरें मिली। चालू जी, पांडे जी, आप भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ, और हम दोनों के दिमाग में एक साथ ही आइडिया चमका कि अरे हमने पूरा रिजॉर्ट ढूंढा लेकिन वाटर पार्क में तो देखा ही नहीं। इसलिए हम सब पोपटलाल को ढूंढने वाटर पार्क में गए। अरे मैनेजर बेटा, वो बच्ची अभी भी है रिसोर्ट में? हाँ सर, वो यही है। हाँ तो उसे प्लीज यहाँ लेकर आओगे? ठीक है सर। भगवान ना किसी रूप में आके मदद करता ही है, नहीं? बच्ची ने कमाल किया है, छोटी बच्ची ने। उसको पता नहीं था कि वो कमाल कर रही है, तब बेचारे बात कर रही थे मम्मी से। आइए। अरे ये है वो हमारी नन्ही परी। मित्रों, जब आप सच्चाई की डगर पे चलते हैं और कोई मुसीबत आती है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद जरूर करता है। पोपटलाल सच्चाई की डगर पे चल रहे थे, मुसीबत आ गई, चारों ओर टेंशन के बादल, कोई राह नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में एक बच्ची के रूप में ईश्वर ने मदद की। बच्चों से सीखिए जीवन सही जीने का ढंग, उन्हें गुरु बनाइए। उनमें न छल होता है, न कपट होता है, न झूठ होता है। भूख लगती है, खाना खाते हैं, नींद आती है, सो जाते हैं सुकून से। अगर आपके भीतर एक बच्चा जिंदा रहेगा तो आप जीवन को आनंद से
जिएंगे। अब यहाँ क्या होने वाला है, अभी सभी को इंतजार है इस सम्मान समारोह के समाप्त होने का, क्योंकि उसके बाद पार्टी शार्टी होने वाली है। और पार्टी शार्टी के लिए हम बड़ी एक्साइटेड है पुरुष मंडल गोकुलधाम सोसाइटी का, और मुझे लगता है कि जितने एक्साइटेड हम हैं उससे कहीं ज्यादा एक्साइटेड आप हैं। तो आइए मिलकर कुछ करते हैं, पार्टी शार्टी हंसी की ठाक होगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल अरे ठीक है, अरे बैठ हो गया, बराबर बैठो बैठो। चलिए भाई, आप लोग अब ठीक से बैठ गए हो तो जेठालाल हमारी बेताबी बढ़ती जा रही है, बताओ आगे क्या हुआ। तो हम लोग पोपटलाल और भारती को ढूंढने के लिए वाटर पार्क पहुंचे, तो वहां तो गेट पे ताला था। तो बाघा ने पत्थर से ताला तोड़ा, हम अंदर गए और अंदर जाके देखते तो क्या, वहां पोपटलाल और भारती थे ही नहीं। पोपटलाल, पोपट भाई, पोपट भाई आप कहाँ गए थे? हाँ, क्या हुआ था आपको? अरे हम तो मरने ही वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर ऊपर वाले ने जबरदस्त आइडिया सुझाया और मैंने उस आदमी को भूत का दर्द दिखाकर मेरी और भारती की जान बचा ली। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ करोगे या नहीं? क्या? हाँ, क्योंकि मर के मैं और ये हम दोनों भूत बन जाएंगे। एक मिनट, बस छोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ। वाह वाह। ओए पप्पू, फिर वो काला बाजारियों का क्या हुआ, वो कैसे मिले? अरे वो तो भाग गया था, लेकिन चालू पांडे जी ने चेक पॉइंट से गुजरने वाले हर आदमी की तस्वीर निकाल कर मेरे मोबाइल पर भेजते रहो। नहीं, ये नहीं है। हाँ, यही है मदन लाल। अरे ये छोड़ो सर, ये रहे मदन लाल। वाह वाह। लेकिन फिर एक और गड़बड़ हो गई। अभी क्या हुआ? उसका गुनाह प्रूव करने के लिए सबूत चाहिए था। अरे बाप रे, ये तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है। वही तो, इतना ट्विस्ट तो कोई वेब सीरीज में भी नहीं देखा। सुनिए यार, ये मेरा छाता है ना, बुरे वक्त में मेरा छाता काम आया। छाता? छाते में पहले से कैमरा लगा हुआ था और इस कैमरे में सब रिकॉर्ड हो चुका था। एक बार ये मेरी बड़ी डील, आखिरी डील हो जाए, बाद में मैं ये शहर सब कुछ छोड़ के बहुत दूर चला जाऊंगा। और इस तरह मदन लाल और उसके साथी पकड़े गए और हमारा मिशन काला कौवा सफल हुआ। क्या बात ये हुआ नेले पे दैला। बाद में बताता हूँ। और हाँ, एक बात तो बतानी रही गई। कौन सी बाबूजी? अरे वो काला बाजारी करने वाला मदन, जिसका असली नाम जसवंत है, वो बदकिस्मती से जेठिया का दोस्त निकला। बेचारा अच्छा खासा व्यापारी कोरोना की वजह से दिवालिया हो गया और दवाई की काला बाजारी करने लगा। पोपट अंकल, आपका मिशन काला कौवा तो थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक था। पर अंततः देखिए सत्य की विजय हुई, सत्य में जय थे। और हुआ इस तरह से कि आप लोगों ने इस तरह से अंजाम दिया मिशन काला कौवा कि अब काला बाजारियों के दिल पे छा गया गोकुलधाम के नाम का हुआ। ये प्रा तुसी सारे लिख के रखो, सब एक साथ मतलब समझाऊंगा। ओके? मिशन काला कौवा के सक्सेस के लिए हिप हिप अरे या छोट्या परीचा पण विजय झाला पाहिजे की नाही? कियाराचा पोपट भाऊजी, आप हमें कहते ना तो पूरी महिला मंडल आ जाती आपके मदद के लिए। पोपट लाल, हम भी आ जाते। ओए पप्पू, और तू मेनू बुलाना और मैं उसका मार कर सुपर बना देता। सॉरी अय्यर, वो जरा जोश में था। कोई बात नहीं, अगली बार कोई बड़ा मिशन होगा तब आप सबको शामिल करूंगा। यस। ओए पिड़ू, हाँ,
हाँ चलो चलो अभी सम्मान समारोह शुरू करते हैं हाँ? अरे सम्मान। हाँ तो मैं मेरे पीछे क्यों है शॉल ओ अच्छा अच्छा हाँ चलो 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 आ रहे 2 मिनट में आ रहे। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूं कि अभी सम्मान समारोह शुरू होता है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सबका। ये शॉल जैसा लग तो नहीं रहा है। चद्दर जैसा नहीं लग रहा है। अजीब ही है कुछ। क्या हुआ जेठालाल? नहीं ये साल कुछ अलग टाइप की लग रही है, ऐसी साल आज तक देखी नहीं। हाँ मुझे अभी कुछ ऐसा ही लग रहा है, अलग है ये। हाँ भिड़े ये कहाँ से लेके आया? हाँ भाई कहाँ से ढूंढ के लाया ये अलग टाइप की शाल? सर ये तो हमारे रिसोर्ट के बैक कवर है जो हम बैक पे बिछाते हैं। हाँ अरे हाँ बराबर। काय भिड़े काय? नहीं एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम है ये। दरअसल हम शाल लाना भूल गए थे तो टप्पू ने मुझे बोला कि मैं बंदोबस्त करता हूँ, फिर टप्पू को ही मालूम है। सॉरी एवरीवन, वो एक्चुअली भिड़ अंकल ने बोला कि वो शॉल लाना भूल गए और मैं और गोली ढूंढने गए तो हमें कुछ मिला नहीं, तो हमें ये बेड पे बिछाने के बेड कवर्स मिल गए, तो फंक्शन ना रुके इसलिए हम ये लेकर आ गए। ना कोई बात नहीं बेटा, कोई अरे शॉल बोल का कोई महत्व नहीं है, भावना महत्व की है? आप लोग ने हमारा सम्मान किया वो महत्व का है ना बापूजी? हाँ 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 अरे बिल्कुल बिल्कुल। बापू जी सॉरी एवरीवन। अरे कोई बात नहीं बच्चों, तुम लोगों ने जो कुछ भी किया अच्छा के लिए किया ना, कोई बात नहीं। वैसे है बहुत मस्त है, बढ़िया। वो मुझे घर ले जाएंगे इसको संभाल के। अरे नहीं सर, आप इसे लेके नहीं जा सकते, ये हमारे रिसोर्ट की प्रॉपर्टी है। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, इसको ले जाके क्या करेंगे हम? ऐसा लेकर नहीं जाएंगे। तो वो मैच नहीं होगा ना हमारे पलंग पे। हाँ अलग से भी थोड़ी लेके जाएंगे। हाँ भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जेठालाल जरा छाता ले लेना। किधर? ये इधर। आप सबका आगे भी तो बोलो ना। क्या हो रहा है? पता नहीं कहीं कुछ अटक रहा है। अच्छा क्या अटक रहा है? एक मिनट पकड़, एक मिनट खड़े हो ना, खड़े हो ना। क्या? अरे ये अटक रहा है कहीं तो। किधर हो गया। इसको भी ऊपर डाल दो, वापस कहीं अटकेगा, ऊपर डाल दो इसको, है ना? हाँ बस। बढ़िया। अरे लपेट पोपट लाची मम्मी झाली है। अभी ठीक है। अभी ठंडी भी नहीं लगेगी। अटकेगा भी नहीं। भाई आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हमारा जो आज सम्मान किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हो गया चल। ठीक है तो फिर ये सम्मान समारोह। चलो फिर अभी चलते हैं ना। अरे नहीं रुके पोपट अंकल, टप्पू सेन आपको एक गिफ्ट देना चाहती है। और एक गिफ्ट? अरे टप्पू सेना की ओर से गिफ्ट? यस, तो जरूर कुछ स्पेशल होगा। क्या है? 1 मिनट में लेकर आया। आ गए गिफ्ट, आ जाओ फ्रेंड्स। हाँ ये रहा आपका गिफ्ट। ओहो भिड़े एक मिनट छाते की अहम भूमिका थी मिशन में।
ये निकल ये निकल हाँ वाह 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 बस अभी ले अरे वाह 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 काला कौवा अवार्ड पत्रकार पोपटलाल। ये काला कौवा आपको आपके मिशन काला कौवा की सफलता की हमेशा याद दिलाएगा। अरे भाई टप्पू सेना, तुमने कमाल किया है, पक्षी को दूसरा पक्षी दिया है। मेहता साहब आप भी आज तक मुझे गोल्डन क्रो अवार्ड मिला, सिर्फ क्रो अवार्ड पहली बार मिला, और वो भी मेरे गोकुल धाम परिवार की ओर से। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल है। गोली 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 पूरी महिला मंडल आपको अभिनंदन देती है। चलो थैंक यू। हाँ, और आपके लिए और एक सरप्राइज है। सीट जी एक सेल्फी ले लो, सेल्फी। हाँ ले 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 इधर से भी ले ले कि सब लोग भी आ जाए। ठीक है सीट। आजा आगे थैंक यू। वाह बिड़ू, ओहो, सतरंगी छाता। अरे भाई असली छाते पे तो पोपटलाल छुरी चला नहीं सकता, केक पे तो चला ही सकता है। लेकिन अंजलि, लौकी और करेले का टेस्ट का केक तो नहीं है ना? आपको कैसे पता चला? मजाक कर रही हूँ पापा। पहले आप खाना। पक्का पक्का पक्का। पोपटलाल भाई अभी जल्दी से केक कटिंग कीजिए। एक मिनट, आप सबका प्यार, ये गिफ्ट देखकर मुझे लगता है कि मैं 2-4 स्विंग ऑपरेशन और कर डालूं। पोपटलाल, आप जल्दी से केक काटिए ना प्लीज। हाँ जल्दी काटो काटो काटो। हाँ, लेकिन उसके पहले मुझे 2 शब्द बोलने हैं। अच्छा, थैंक यू। नहीं, 5-6 शब्द है। अच्छा, मतलब थैंक यू सो मच एवरीवन। अरे मतलब थोड़े और है, ज्यादा बोलने देना गोले। बोलने दो बोलो बोलो बोलो। ओए पप्पू, ओए अभी तो तूने इतने शब्द कहे, वो गला सूख रहा है तेरा। अरे बोलने देना सोडी, बोलने दे। एक बार शादी हो गई तो फिर बोलती बंद हो जाएगी। बोलने दे। अंजलि बाबे, अरे वो मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक। सुनिए भाई, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो दिन जल्दी आए, मेरी शादी हो और मेरी बोलती बंद हो जाए। लेकिन सच में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने ये मिशन किया क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ। अच्छा, पत्रकार का फर्ज है समाज की सेवा करना, सच को सामने लाना। अगर कोई कालाबाजारी कर रहा हो तो उसका पर्दाफाश करना। लेकिन हाथी भाई, जेठालाल, एक डॉक्टर, एक व्यापारी, क्यों कोई अपनी जान खतरे में डालेगा? लेकिन इन दोनों ने मुझ पर भरोसा किया और मेरे साथ इस मिशन में जुड़ गए। अपनी जान की परवाह नहीं की। संस्कार। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। थैंक यू सो मच। पोपट अंकल, अभी आप केक काट रहे हैं कि मैं काटूं? क्या कर रहे हो यार? गोली क्या कर रहा है? ऊपर जा। सॉरी।
दिया है हमको कदम कदम पर साथ। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार। ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सभी का इस सम्मान समारोह को सफल बनाने के लिए आभार प्रकट करता थैंक यू भिड़े भाई, इतने अच्छे समारोह का आयोजन करने के लिए आपको भी धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये कमाल है, आप लोग आपस में एक दूसरे का धन्यवाद कर रहे हैं। अरे भाई हम इधर आए तब तो ये सम्मान समारोह हुआ ना, तो हमारा तो अभिवादन करो। हाँ भाई, आप लोग आभार सबका ही बोला मैंने। आपको भी धन्यवाद। हाँ ठीक है, चलो तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि सम्मान समारोह समाप्त हो चुका है। अभी सब अपने अपने हिसाब से एंजॉय कीजिए, डिनर कीजिए। हम कल सुबह फिर मिलेंगे, रिजॉर्ट घूमेंगे और फिर साथ में गोकुलधाम चलेंगे। आज अभी जिसको जहाँ जाना है जा सकता है, बराबर ना? भिड़े अंकल डिनर तो सब साथ में करेंगे ना, अलग अलग क्यों? हाँ एब्सोल्युटली नॉट। अरे लेकिन क्यों? हाँ हो, असं अजिबात नाही चालणार हा। सब साथ में आए हैं तो सब साथ में डिनर करेंगे। यस ए मिलनी मास्टर, सब लोग साथ में ही खाएंगे और साथ में ही धमाल मस्ती करेंगे। हाँ हम सब साथ हैं। नहीं, मैंने ये सोचकर बोला कि अगर किसी को अलग एंजॉय करना हो तो। कम ऑन भिड़े भाई, किसी को अलग से एंजॉय नहीं करना है। हम सब साथ आए हैं तो साथ में रहेंगे और रात का डिनर भी साथ में ही करेंगे। हाँ और अब ये प्रोग्राम फाइनल है। चलो फिर चलते हैं। चलो बच्चों, आइए भाई। जेठालाल, हो गया पार्टी शार्टी का सत्यानाश। नहीं ऐसे हिम्मत मत हारो, कुछ सोचते हैं ना। आई। दोस्तों गोकुलधाम के पुरुष मंडल ने पार्टी शार्टी की तैयारी शुरू कर दी। बड़े उत्साह में हैं हम लोग, लेकिन चंपक चाचा, महिला मंडल और टप्पू सेना के सामने पार्टी शार्टी करना मतलब शेर की पूंछ और बाघ की मूंछ खींचने से ज्यादा खतरनाक। यानी पार्टी का मजा कम है, खतरा कई गुना ज्यादा है। लेकिन कोई ना कोई तिक्रम तो बढ़ाई जाएगी, और जब तिक्रम बढ़ाई जाएगी तो पार्टी कुछ ना कुछ तो होगी। अब होता क्या ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी प्लानिंग हो तो बड़े से बड़ा मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब देखना यह है कि पार्टी शार्टी का मिशन किस तरह से आगे बढ़ता है, क्या प्लानिंग होती है। आपके घरों में होंगे ठाक है, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.